बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और सुपरस्टार दिलीप कुमार अब हमारे बीच में नहीं हैं। उनका जाना ना सिर्फ फिल्मी जगत के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी क्षति है। इस वक्त हमारे साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर सुरेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप उनके दिलीप कुमार के जाने को, उनके निधन को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी क्षति है। जी हाँ, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि दिलीप साहब सिर्फ अभिनेता नहीं थे। वो उनका जो अभिनय शैली थी वो एक स्कूल को रिप्रेजेंट करता था। उनके जाने से एक अभिनय का जो एक अपना स्कूल, यानी कि एक जो पद्धति थी अभिनय शैली की, उसका लगभग अंत होना है। और दिलीप साहब का अभिनय शैली को बहुत सारे लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, चाहे वो मंच के अभिनेता रहे हों, चाहे वो फिल्मों के अभिनेता रहे हों। बहुत अभिनेता आजकल ऐसे भी हैं जो मतलब सुपरस्टार हैं, वो भी इनकी दिलीप साहब की, यूसुफ भाई की कॉपी करते हुए ही सुपरस्टार बने हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो उनका जाना प्राकृतिक रूप से कहा जाए फिल्म जगत के लिए एक खला की स्थिति तो पैदा करती है, क्योंकि एक अपने आप में दिलीप साहब अभिनय का एक स्कूल रहा है। और जो उनका संवाद अदायगी रही है, ख़ास करके रियलिज़म की अगर हम बात करें, जो यथार्थवादी अभिनय की जो बात की जाती है, चाहे हम रंगमंच की बात करें या फिल्मों की बात करें, तो काफ़ी श्रेय फिल्मों में यथार्थवादी अभिनय को लेकर के दिलीप साहब को जाता है कि जिस तरह से वो यथार्थवादी अभिनय शैली या रियलिज़म को लेकर के फिल्मों के अंदर आए और उसको बरकरार आज तक की लोग रखे हुए हैं, तो ड्यू टू दिलीप साहब। पूरे एक अध्याय जो है वो आज समाप्त हो गया है। दिलीप कुमार की बात करें, राज कपूर की बात करें, देवानंद की बात करें, ये जो तीनों लेजेंड्स थे वो आज अब इस दुनिया से अलविदा कर चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि राज कपूर साहब की अगर हम बात करते हैं तो राज कपूर साहब अभिनेता के साथ साथ वो एक निर्देशक और प्रोड्यूसर भी रहे हैं। तो जिस तरह की फिल्में उन्होंने दी हैं भारतीय सिनेमा जगत को, वो अविस्मरणीय है। उस तरह की फिल्में दोबारा कहा जाए आरके स्टूडियो कभी नहीं बना सका। अगर हम राजकुमार साहब की बात करते हैं तो राजकुमार साहब का जो दर्शक जिस तरह से उनको पसंद करते थे, और जिस तरह से जब उनकी फिल्में, अभी तो पीवीआर का ज़माना आ गया है, लेकिन जब फिल्म हॉल हुआ करते थे और अभी भी छोटे शहरों में जो फिल्म हॉल हैं, जब उनकी फिल्में लगा करती थी तो जिस तरह से चवन्नी अठन्नी उछलती थी और सीटियां बजती थी, तो वो तो हम लोग को बचपन की याद है। और उनका भी अपना जो संवाद अदायगी हुआ करती थी, वो अपना एक ख़ास कहा जाए महत्व होता था उसका। तो वो भी गए, अब दिलीप साहब भी गए, राजेश खन्ना साहब का भी दौर रहा है। ये एक देखा जाए कि एक अध्याय जो उस दौर का रहा, जो उस मतलब 50s के बाद से लेकर के 80s तक की जो अध्याय, मतलब काफ़ी सशक्तता के साथ जो स्थापित था, वो कहीं ना कहीं अब समाप्त हो गया। और उसके बाद अब जो नया कहीं ना कहीं उनकी जो छाया के रूप में जो लोग आए, और वो अब दौर चल रहा है। दिलीप साहब को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है सर, लेकिन उन्होंने अपनी इस इमेज को भी तोड़ा, और जो एक कॉमिक कैरेक्टर उन्होंने ख़ास तौर से कई फिल्मों में प्ले किया, उसे भी लोगों ने बहुत पसंद किया और वो फिल्में बहुत ज़्यादा चली भी। जी हाँ, देखिए, क्योंकि दिलीप साहब जो थे कंप्लीट अभिनेता थे। ठीक है, वो दौर ऐसा था, उस समय की फिल्में ऐसी थी, कहानियाँ ऐसी लिखी जा रही थी, और दर्शक उस तरह की कहानियों को पसंद करता था, जिसकी वजह से उनको ट्रेजिक किंग कहा जाने लगा। लेकिन एक एक्टर में अगर रेंज ना हो तो फिर वो उस तरह से उसको याद नहीं किया जाता है। अब यही कारण है कि जो आप बात खुद कह रहे हैं कि एक अच्छा अभिनेता, कुशल अभिनेता वही है कि जो हर तरह के चरित्रों का निर्वाह करता है। और दिलीप साहब के बारे में ये कहा जाए तो वो एक कुशल अभिनेता ये कहा जाना ही अपने आप में नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने को प्रूव किया है। उन्होंने सिर्फ कॉमेडी ही नहीं किया, उन्होंने हीरो के तौर पे
फिर जो कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे, फिर बाद में जिस तरह से वो ओल्ड एज में आकर के उन्होंने फादर्स की भूमिकाएं निभानी शुरू की, तो हर भूमिका में उन्होंने अपने जो है अभिनय क्षमता लोगों के सामने प्रदर्शित किया। लोगों ने उनके अभिनय का लोहा माना है। सिर्फ 50 साल का उनका लगभग सफ़र रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो फिल्में आज जहाँ पे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनकी फिल्में 200, 250 और 300 पहुँच रही हैं, उनकी तो बहुत सीमित फिल्में रही हैं। तो इसके पीछे कोई ख़ास आप वजह मानते हैं? और उन्हीं सीमित फिल्मों में उनका इतना बड़ा नाम हो जाना कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में उनकी एक पहचान है। बिल्कुल सही और जायज़ सवाल आपने किया। आप अगर जो जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं बिना नाम लिए, और मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि 200-250 फिल्में की हैं, लेकिन आप उसमें से कितनी फिल्में याद कर सकते हैं या कितनी फिल्में आप गिना सकते हैं, या उनके कितने फिल्मों में उनके अभिनय क्षमता की या अभिनय प्रतिभा की आप बात कर सकते हैं। जबकि दिलीप साहब ने बहुत ही कम, देखा जाए पीरियड के हिसाब से, इतने सालों में उन्होंने जो आज की संख्या की आप बात कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम फिल्में की हैं, लेकिन हर फिल्म के बारे में बात की जा सकती है दिलीप साहब की। तो ये फ़र्क है 250 फिल्म करने वाले में और ये फ़र्क है 100 के अंदर फिल्म करने वालों में। तो अपने दिलीप साहब की आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए, आप उस पर बात कर सकते हैं और लोग आज भी उन फिल्मों को याद करते हैं। अभी कई बार जो 250-300 फिल्मों की आप बात कर रहे हैं, तो कई बार अच्छा उसमें ये थे, अच्छा ये भी उनकी फिल्म है, अच्छा उसमें इन्होंने किरदार किया था, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही कुछ फिल्मों का नाम आएगा, अच्छा वहाँ उसमें तो दिलीप साहब थे। तो ये फ़र्क है। इसी कारण दिलीप साहब को एक कहा जाए कि जो आप ट्रेजिक किंग की बात कर रहे हैं, एक अभिनेता के तौर पे जो साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया, यही कारण है कि उन्होंने क्वांटिटी के ऊपर कभी ध्यान नहीं, उन्होंने क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया। जो भी फिल्में उन्होंने की पूरी तन्मयता के साथ की। ये पैसे के उसके नहीं कि अभी 8 घंटे की शिफ्ट यहाँ कर लेते हैं, फिर भाग के वहाँ जाते हैं, दूसरी शिफ्ट करते हैं। तो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जाने में भी आपको टाइम लगता है। अगर आप रियलिज़म की बात करते हैं तो दिलीप साहब इसीलिए महान थे, और उनकी द्वारा जो अभिनीत फिल्में हैं वो हमेशा महान रहेंगी। सर एक आखिरी सवाल, एक शिक्षक के तौर पे भी जब आप लोग छात्रों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, तो निश्चित तौर पर उन्हें एक उदाहरण भी दिखाया जाता है कि आप इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे अपने आप को ढाल सकते हैं। ये यथार्थ की आपने बात की कि जो रियलिस्टिक सिनेमा है उसकी बात की, वहाँ पे इनका उदाहरण कितना ज़्यादा आप लोग पेश किया करते थे या बताया करते थे छात्रों को? देखिए, जहाँ तक कि दिलीप साहब की अगर हम बात करते हैं तो उनके जो संवाद अदायगी की जो बात है, रंग भाषण जिसको हम बोलते हैं, वर्स एंड स्पीच की जो हम बात करते हैं, उसमें कहीं बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं उनकी, क्योंकि उच्चारण, जिस तरह से उच्चारण के ऊपर जो उनका कमांड था और जिस तरह से पूरे शब्दों को वो बाहर निकाल के लाते थे। हालांकि उनके बारे में किंवदंतियाँ हैं कि बहुत कम मुंह खोला करते थे, ये करते थे, लेकिन उन सबको आप परे कीजिए, लेकिन जो वो कहते थे एकदम स्पष्ट वो दर्शक तक की पहुंचता था और मतलब के साथ पहुंचता था। शब्दों का मीनिंग, शब्दों का मतलब वो लोगों तक की पहुंचाते थे। उन सारी चीज़ों का हम लोग उदाहरण पेश करते रहते हैं कि अगर आपको अपने स्पीच की बात करनी है तो आपको उनकी स्पीचेस सुननी होंगी, चाहे उनकी बात करें, चाहे हम अमरीश पुरी साहब की बात कर लें या हम ओम शिवपुरी जी हमारे हुआ करते थे उनकी बात कर लें। तो कुछ अभिनेता तो स्पीच के मामले में कमाल रहे हैं और दिलीप साहब उसमें तो सर्वश्रेष्ठ रहे ही रहे। चलिए, उनसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर दिलीप कुमार साहब एक महान शख्सियत भी थे और एक महान अभिनेता भी। कैमरा पर्सन सचिन शर्मा के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।